तो भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर की तपस्या की है भागीरथ ने और कहा, भगवान आप कृपा करके गंगा जी को बेग को धारण कर लीजिए, मैं गंगा जी को भूतल पर लाने की चेष्टा करूंगा। और जब गंगा जी को लाने की चेष्टा करने लगे भागीरथ, शंकर भगवान बोले हैं आप चिंता मत करो, मैं गंगा जी को लेकर के आओ, मैं गंगा जी के बेग को धारण करूंगा। तो देखिए भक्तों, शंकर जी ने कह दिया तो भागीरथ गंगा जी को लेने के लिए तैयार भई। फिर तपस्या की भागीरथ ने, गंगा जी प्रकट हो गई। अब देखिए एक बात और बताएं, गंगा जी पैदा कहां से हुई, आई कहां से? अभी आपने राजा बलि का जो पवित्र आख्यान सुना, बहुत बढ़िया था। राजा बलि के वंश में ही गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा जी राजा बलि के वंश में ही आई। और कैसे भूतल पर आई? ब्रह्मा जी के कमंडल में है गंगा जी। इतनी बड़ी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई हुई है। जब राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान गए, छल किया और 3 कदम में तीनों लोगों को नापने के लिए तैयार हुए। पहला कदम रखा, एक लोक नाप लिया, दूसरा कदम रखा, आकाश मार्ग में पैर को ले गए। ब्रह्मांड से भगवान विष्णु का अंगूठा टकराया, 2 बूंद निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले ली, वही गंगा जी बन के तैयार हुई। ब्रह्मा जी के कमंडल में है गंगा। भागीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को मनाया और कहा अपनी बिटिया को भूतल पर जाने के लिए कहो, क्योंकि हमारे बाबा परदादाओं का उद्धार करना है। ब्रह्मा जी ने कहा ले जाओ। गंगा जी बोली भागीरथ मैं चलने को तैयार मना नहीं कर रही हूँ, पर मुझ में जाकर के पापी लोग स्नान करेंगे, मैं गंदी हो जाऊंगी। भगवान ने कहा बेटी जाओ, अगर पापी स्नान करेंगे तो गंधापन होगा, अगर एक भक्त स्नान कर जाएगा तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। वरदान दे दिया गंगा को। वेद कौन धारण करेगा कि शंकर भगवान। शंकर भगवान को प्रसन्न किया, गंगा जी ने धार छोड़ी, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में रख ली और समाधि लगा करके बैठ गए। शंकर भगवान की फिर तपस्या करी भागीरथ और कहा भगवान मैंने गंगा जी को तुम्हारी जटाओं में आराम के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ गंगा जी को छोड़ दीजिए जिससे हमारे बाबा परदादाओं का उद्धार होगा। तो देखिए गंगा जी को स्वतंत्र किया है किसने? शंकर भगवान ने। मात्र 2 लट छोड़ी, 2 लट पृथ्वी पर छोड़ी, गंगा जी पृथ्वी पर बहने लगी। देखिए आप सोचते हो कि गंगा जी का एक नाम नहीं है, गंगा जी के 4 नाम हैं। बादशाह 4। जब शंकर भगवान की जटाओं में गंगा जी आई तब शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल सीधा कर दिया, ऐसे करके। त्रिशूल ऐसा ही तो है, त्रिकोण बना हुआ है। त्रिशूल सीधा कर दिया तो गंगा जी के 3 नाम पड़ गए। पाताल में चली गई, उसे प्रभावती के नाम से जाना गया। आकाश में चली गई, उसे मंदाकिनी के नाम से जाना गया। और इस भूतल पर बहने लगी, उसका नाम रखा गया भागीरथी। एक नाम और है गंगा जी का। भगवान शंकर ने जब गंगा जी को स्वतंत्र किया तो आगे क्या देखा कि जहू ऋषि महाराज तपस्या कर रहे हैं। जहू ऋषि महाराज, तो गंगा जी उन जहू ऋषि महाराज के कमंडल, सोटा, थैला
जो भी कुछ है सब बहा करके चलने लगी। तो जौ ऋषि महाराज ने